तो अभी आपने देखा कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और इसके उदय होने का क्या कारण था। अब हमको पढ़ना है कि मगध साम्राज्य के वंशावलियों के बारे में, कि कितने राजवंश इस पे शासन किए और कितने शासक हुए। तो हम देखेंगे अब मगध राजवंश। मगध राजवंश अगर देखा जाए तो इस पे 3 प्रमुख वंशावलियों ने शासन किया है, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक हर्यक वंश है, दूसरा शिशुनाग वंश है और तीसरा नंद वंश है। तो यहाँ पे प्रथम क्या है? हर्यक राजवंश, हर्यक राजवंश। दूसरा है शिशुनाग वंश, शिशुनाग राजवंश। और तीसरा है नंद राजवंश। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इनका तीनों का जो है अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए तो वो कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर हर्यक वंश की बात करें तो 544 से 412 बीसी तक हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया है मगध पर। उसके बाद 412 से 344 बीसी तक शासन किया है शिशुनाग राजवंश के शासकों ने। और उसके बाद 344 से 324 बीसी तक शासन किया है नंद वंश के शासकों ने। 324 के बाद फिर मौर्य वंश शुरू हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का शासक होता है। अब देखिए यहाँ पे हर्यक वंश में कितने अगर शासक हुए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पहला शासक जो था वो बिंबिसार है। क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का प्रथम शासक भी है और हर्यक वंश का संस्थापक भी है, फाउंडर भी है। दूसरा इसका पुत्र है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु है जो हर्यक वंश का दूसरा शासक है। और इसका तीसरा शासक है उदयन। उदयन जो मगध साम्राज्य में एक नई गंगा और सोन नदियों के बीच में एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, वो यही शासक है उदयन। और इसका तीसरा शासक है जो है आपका नागदशक। नागदशक जो है, 4 शासक जो है वो हर्यक वंश में हुए हैं। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश में देखा जाए तो शिशुनाग वंश में यहाँ पे क्या है? शिशुनाग है, शिशुनाग और है कालाशोक। क्या है? कालाशोक या काकवर्ण। काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो है वो प्रमुख 3 शासक हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके महानंदिम। और उसके बाद जो है इसका जो तीसरा शासक है महापद्म नंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये महापद्म नंद के बारे में पूछा जाता है। नंद वंश के 3 शासक हैं और तीनों शासकों के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महानंदिम और महापद्म नंद, महापद्म नंद। और तीसरा शासक है घनानंद। घनानंद के बारे में अभी हम बताते हैं डिटेल से। अब देखिए ये जो हर्यक वंश का है ये प्रथम शासक है, हर्यक वंश का ये प्रथम शासक है और फाउंडर भी है। इस चीज को नोट कीजिएगा। अब देखिए अगर कहा जाए तो ये अजातशत्रु जो है इसकी हत्या कर देता है, उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देता है, नागदशक उदयन की हत्या कर देता है। इसीलिए इस वंश को कृतहंता वंश के नाम से जाना जाता है। किसके? कृतहंता वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए बिंबिसार जो है ये बहुत अच्छा शासक होता है, मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का पहला शासक होता है। उसके बाद जो है जब ये बड़ा हो जाता है अजातशत्रु तो अपने पिता की हत्या कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसको भी राजगद्दी पे बैठना है। और एक बात और इतिहास में पता चलती है कि महात्मा बुद्ध का जो एक चचेरा भाई था देवदत्त, उसके भड़काने से जो है बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु अपने पिता की करता है। उसी ने भड़काया होगा। और अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा विवाह भी करता है, लगभग 500 विवाह करता है ये। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अजातशत्रु जो दूसरा शासक होता है बिंबिसार का हत्या करता है और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया तो उदयन देख रहा था कि मेरे पिता ने जो है कैसे राजगद्दी को हासिल किया। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो ये भी अपने पिता की हत्या कर देता है। नागदशक जो है वो उदयन की हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठता है मगध के। उसके बाद शिशुनाग जो होता है ये
नाग दशक का सेनापति होता है। क्या होता है? सेनापति। और ये सेनापति अपने शासक की मतलब नाग दशक की हत्या करके और राजगद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की जो है स्थापना करता है जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। तो ये शिशुनाग वंश का फर्स्ट शासक भी होता है और उसके बाद ये फाउंडर भी होता है, या फाउंडर भी होता है मतलब ये संस्थापक भी होता है। इस चीज को याद रखेंगे कि पहला शासक और संस्थापक ये एक ही है। जो पहला शासक होगा जिस वंश का वही उसका संस्थापक भी होगा। इस चीज को याद रखना है। उसके बाद कालाशोक या काकवण ये इसका अंतिम शासक था या दूसरा शासक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। उसके बाद चलते हैं नंद वंश। इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महानंदिन जो है ये नंद वंश का जो है पहला शासक भी है और इसका संस्थापक भी है। उसके बाद देखते हैं महापद्म नंद। ये जो है इसका सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा महान शासक हुआ है। कौन? महापद्म नंद। और उसके बाद जो है घनानंद को देखते हैं। तो घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक है और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर। सिकंदर या अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है भारत पर। और घनानंद के ही राज दरबार में चाणक्य रहा करते थे। कौन? चाणक्य जो है ये घनानंद के राज दरबार में ही रहा करते थे। कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और अपमानित चाणक्य जो है फिर बाद में चंद्रगुप्त जैसे लोग को जो है शासक बना के और फिर इस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। सिकंदर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर के बारे में एक चीज और बता देते हैं। ये वही सिकंदर है जिसका जन्म सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म जो है इसका जन्म यूरोप कंट्री में हुआ है और इसका डेथ जो है एशिया कंट्री में हुआ है। मृत्यु एशिया कॉन्टिनेंट में हुआ है और इसका दाह संस्कार जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मतलब अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। मतलब ये इतना बड़ा शासक था कि इसकी तीन चीजें जन्म, मृत्यु और दाह संस्कार तीन देश में नहीं, तीन अलग अलग बड़े बड़े महाद्वीपों में हुआ है। जन्म देखिए यूरोप महाद्वीप में, मृत्यु देखिए एशिया महाद्वीप में और इसका दाह संस्कार जो किया गया है वो किया गया है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये मगध राजवंश के जो है ये क्या है? ये तीन, अगर इन्हें शार्ट में याद करना चाहें तो इन्हें कहते हैं हसन। कैसे याद करेंगे? हसन। हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश और ना से हो जाएगा नंद वंश। चार जो है बता दिए कि जो हर्यक वंश है उसमें चार शासक हुए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। नागदशक का सेनापति होता है शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए वंश नाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसमें दो शासक हुए, शिशुनाग और कालाशोक या काकवण। फिर उसके बाद आ जाता है नंदवंश। नंदवंश में तीन शासक हुए, महानंदिम, महापद्म नंद और उसके बाद घनानंद। महापद्म नंद जो होता है इस वंश का सबसे चर्चित और महान शासक होता है, शक्तिशाली शासक होता है। उसके बाद किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस वंश के शासक के कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मगध साम्राज्य के नंद वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत